नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। देखिए दोस्तों, बात करें अगर आज के टॉपिक जो मैंने आज की वीडियो का रखा है, इसके लिए इंस्टाग्राम पर मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है सिर्फ एक बार निवेश कितना, 10 लाख रुपए का और पूरी ज़िंदगी 10,000 रुपये महीना, क्या ये पॉसिबल है? इसके रिगार्डिंग लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर इस तरह के थंबनेल आजकल यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हम म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद पूरी ज़िंदगी हमें पैसा मिलता रहे? क्या इसमें सच्चाई है और क्या ऐसा हो सकता है? इसके बारे में पूरी डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और यहाँ हमें पूरी ज़िंदगी इससे फिर पैसा विड्रॉल करना है। देखिए म्यूचुअल फंड में इस तरह के प्लान आपको देखने को मिल जाते हैं जिन्हें हम SWP प्लान कहते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बिल्कुल, विड्रॉल तो आप पैसा यहाँ से हर महीने कर सकते हैं, लेकिन कौन से फंड में आप पैसा लगाकर ईजिली विड्रॉल कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए चीज़ें समझ में आएंगी तभी आप इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप प्रॉफिट बनाएंगे। जल्दबाजी में कहीं भी पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आप प्रॉफिट ना बना पाएँ, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ना इन्वेस्ट करने से पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना ही है, ये सिर्फ एजुकेट करने के लिए है आपको, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और डिसीजन ले सकें कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझाने की, उसके बाद डिसीजन आप अपना खुद से ज़रूर ले पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं SWP प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यहाँ क्या होता है, जिस तरह से आप SIP में महीने महीने निवेश करते हैं, फिर आप एक बड़ा अमाउंट अपने लिए जमा करते हैं। SWP में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। आप एक मुश्त कुछ बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में निवेश करते हैं और वहाँ से आप फिर महीना महीना आप विड्रॉल करते हैं। इसी को SWP प्लान कहा जाता है। लेकिन अगर आपने कुछ पैसा निवेश किया और मंथली वहाँ से आप पैसा विड्रॉल करते रहेंगे, फिर तो वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। फिर पूरी ज़िंदगी आपको पेंशन क्यों मिलेगी, क्यों आपको पूरी ज़िंदगी हर महीने पैसा मिलेगा? सवाल यहाँ ये भी बनता है। चलिए इसको समझेंगे। पहले समझते हैं SWP प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें SWP प्लान आप ले सकते हैं। देखिए वैसे तो आप किसी भी मिड कैप में भी ले सकते हैं, स्मॉल कैप में भी ले सकते हैं, ये सब डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हर महीने पैसा विड्रॉल करना है तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाली कैटेगरी में निवेश ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ हाइब्रिड कैटेगरी को आप रख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कैटेगरी है। ये आपके पैसे को इक्विटी में भी निवेश करेगा और आपके पैसे को डेट में भी निवेश करेगा। इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा जाएगा और डेट यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स में आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा हाइब्रिड फंड्स में, ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बाकी लार्ज कैप है, लार्ज कैप मिनिमम 80% पैसा आपके पैसे को टॉप 100 कंपनियों में निवेश करता है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इक्विटी फंड्स में। बाकी फ्लेक्सी कैप भी है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो आपके पैसे को लार्ज कैप में बढ़ा दें, चाहे तो मिड कैप में और चाहे तो स्मॉल कैप में। 3 ऑप्शंस मैंने आज की वीडियो के लिए रखे हैं, बाकी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं। देखिए हाइब्रिड पर पहले चलते हैं। हाइब्रिड में आप कैटेगरी हाइब्रिड में आपको बहुत सारी देखने को मिलती है। मैंने यहाँ एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो आते हैं ये वाली कैटेगरी चूज़ की है। कारण क्या है इस कैटेगरी को चूज़ करने का, वो ये है कि दोस्तों यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पैसे का कितना पोर्शन इक्विटी में रहेगा और कितना पोर्शन डेट में रहेगा। यहाँ पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दी गई है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट कंडीशन ये कह रही है कि अभी इक्विटी से थोड़ा सा किनारा कर लेना चाहिए तो वो आपके पैसे को डेट में बढ़ा देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स में, जैसे कि बैंक वगैरह में FD होती है। रिटर्न्स कम मिलते हैं लेकिन आपका पैसा सेफ रहता है। और अगर लगता है कि फ्यूचर में इक्विटी से पैसा ज़्यादा बन सकता है तो ये इक्विटी की तरफ अपना पोर्शन बढ़ा देते हैं। और इक्विटी में भी लार्ज कैप में ये ज़्यादा फोकस रखते हैं। ज़्यादातर फंड्स आप देखेंगे तो लार्ज कैप में लोकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए एवरेज रिटर्न है जो इस कैटेगरी के वो लगभग 14% के हैं। 14% के रिटर्न ये कैटेगरी बनाकर अभी तक हमें दे रही है। पर्टिकुलर किसी फंड का नाम नहीं है, एक कैटेगरी का एवरेज है कि इस कैटेगरी में जितने म्यूचुअल फंड्स हैं
वो हमें लगभग 14% के रिटर्न्स बनाकर दे रहे हैं। लार्ज कैप पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया मिनिमम 80% जो पैसा है वो टॉप 100 कंपनीज में जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस कैटेगरी के जो एवरेज रिटर्न है वो 17.29% के हमें देखने को मिलते हैं। 17% रख लीजिए, मान लीजिए लगभग 17% के जो रिटर्न्स हैं वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हमें बनाकर दे रहे हैं। ये भी कैटेगरी का एवरेज है, लार्ज कैप कैटेगरी का, पर्टिकुलर किसी फंड का नहीं है। रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये एक कैटेगरी का एवरेज है कि लगभग इतने रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं। उसके बाद आता है दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप पर चलते हैं। यहाँ तो फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कैटेगरी का जो एवरेज है 19.19 का है, यानी कि लगभग 19% के जो रिटर्न्स हैं इस कैटेगरी से हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ रिटर्न्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि यहाँ मार्केट कंडीशन को देखते हुए कई बार फंड मैनेजर मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा एलोकेशन रख लेते हैं, जिससे कि रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिल जाते हैं। बाकी सामान्य स्थिति में अगर आप देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप में एलोकेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह के कुछ फंड्स हैं जिनमें SWP प्लान मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं पैसा निवेश करके। अब थोड़ा सा समझते हैं कि अगर 10 लाख रुपए हमारे पास हैं तो उसको किस तरह से हमें निवेश करना है। चलिए देखिए, अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हैं किस तरह से हम उसको रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास 10 लाख रुपए हैं हमें तुरंत ही SWP प्लान एक्टिवेट नहीं करना है। यानी कि अगर पैसा कुछ है हमारे पास उसको थोड़े दिन के लिए आप मार्केट में छोड़ दीजिए। आप 1 साल भी रख सकते हैं, 2 साल भी रख सकते हैं। थोड़ा सा पैसे पर आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा और थोड़ा मार्केट को भी आप समझ लेंगे। आप करने को तो जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से भी आप SWP एक्टिवेट करके हर महीने विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा सा पैसे को होल्ड कर लेंगे 1 या 2 साल, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। कैसे, उसको भी समझते हैं। देखिए, मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं आपके पास, आपने एग्जाम्पल के लिए लार्ज कैप को लेकर चलते हैं, इन 10 लाख रुपए को लार्ज कैप में निवेश कर दिया, जहां जो रिटर्न्स आपने देखे 17% के मिल रहे हैं। 1 साल में ज़्यादा नहीं, अगर हमें 13% भी मिल गए तो जो हमारे 10 लाख रुपए हैं दोस्तों, 1 साल के लिए हमने निवेश किए 13% के रिटर्न्स पर। देखिए, ये हो जाएंगे 11,30,000 रुपये। 1 साल में हमारा पैसा 1,30,000 और बढ़ जाएगा। हम इसको 11 लाख ही मान लेते हैं। अब इन 11 लाख रुपए को हम SWP एक्टिवेट करेंगे, लार्ज कैप में ही रख लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी लार्ज कैप फंड में ही रखा और यहां हमारे पास जो पैसा हो गया अब वो हो गया दोस्तों 11 लाख रुपए। 11 लाख। अब 11 लाख पर विड्रॉल हम रोक रख लेते हैं 10,000। 10,000 अगर हम हर महीने विड्रॉल रखते हैं। अब देखिए, लार्ज कैप में आपने कैटेगरी का जो रिटर्न देखे, एवरेज रिटर्न, वो 17% के। अब ये 17 में कम भी हो सकते हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है, कम या ज़्यादा ये रिटर्न्स होते रहते हैं। हम मानकर चलते हैं अगर हमें 15% भी मिल जाते हैं, 15 रख लेते हैं। ये देखिए, अगर हमें, ये टाइप करना पड़ेगा, अगर हमें 15% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और हम इसको, अब देखिए यहाँ बात हुई थी लाइफ टाइम पैसे की, बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको 20 साल के लिए रखा, 20 साल, तो 20 साल में आपने जो विड्रॉल करेंगे पैसा, वो 10,000 रुपये महीना विड्रॉल करते रहेंगे। उसके बाद भी जो फाइनल आपका अमाउंट बचेगा वो बच रहा है दोस्तों 48,86,122 रुपये का। कितना ज़बरदस्त आपका पैसा बढ़ रहा है। पैसा ख़त्म होने का तो मतलब ही नहीं है, पैसा ही आपका बढ़ता जा रहा है। 11 लाख की वैल्यू ही आपको 48 लाख देखने को मिल गई। अगर आप इसको 20 साल से बढ़ाकर 25 कर देते हैं, आप 25 साल तक विड्रॉल ले रहे हैं, तो ये पैसा हो जाएगा 89 लाख। वहीं अगर आप इसको 30 ईयर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो बात लाइफ टाइम की चल रही थी, तो ये हो जाएगा 1,71,00,000 रुपए। यानी कि आपका पैसा भी बढ़ रहा है और आप महीने महीने यहाँ से विड्रॉल भी करते जा रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, हमने यहाँ जो विड्रॉल किया वो कम किया और रिटर्न्स हमें 15% के देखने को मिले। लेकिन ये रिटर्न्स घट भी सकते हैं। मान लीजिए फ्यूचर में 15 ना मिल के हमें 14 ही मिल गए या 13 मिल गए, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। अगर हमें 13 भी मिल जाते हैं, अगर हमें, चलिए 13 कर लेते हैं, चलिए लगभग 13 ही, अगर हमें 13 भी मिल जाते हैं तो भी जो वैल्यू है
लगभग 55 लाख रुपए की हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यही SWP प्लान के बेनिफिट हैं कि अगर आप एक बार पैसा निवेश करते हैं तो आप हर महीने यहाँ से विड्रॉल भी लेते रहेंगे और जो आपका पैसा है वो भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं और विड्रॉल आप कम कर रहे हैं। आप चाहें तो विड्रॉल भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए का हमारा निवेश था, हमने उसको बढ़ाकर 11 लाख किया। इस पर 10,000 रुपये महीने का विड्रॉल बहुत सही है, इससे ज़्यादा विड्रॉल सही नहीं है और लंबे समय में आपका पैसा भी आपको ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि किस तरह से हम SWP प्लान से हर महीने पैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।